खुशियों की मटकी फूटी, मन माखन सा हो गया। कान्हा की बांसुरी सुनी, सारा जहां वृंदावन सा हो गया। नटखट माखन चोर नंदलाला, ब्रज का दुलारा, माता यशोदा का प्यारा। ऐसे एक नहीं अनेक नाम आप सभी ने सुने होंगे। भारत में रहने वाला शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भगवान श्री कृष्ण की नटखट बाल लीला से परिचित ना हो। ऐसे ही प्यारे कान्हा का जन्मदिन देश भर में बड़ी ही धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान मथुरा, वृंदावन सहित देश भर में श्री कृष्ण मंदिरों का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं अनेक जगह श्री कृष्ण की झांकियां भी निर्मित की गई है। इस दौरान मंदिरों में दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज लाखों की संख्या में हैं। दुनिया भर के अनेक देशों में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बने हुए हैं, जहां उनके भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रस में डूबे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म पापियों का संहार और भक्तों के उद्धार के लिए मथुरा नगरी में भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आधी रात्रि को हुआ था। प्रेम और भक्ति का प्रतीक आदि और अनंत भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल भादो मास की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान देश भर के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची रहती है। मंदिरों के साथ घरों में भी भगवान श्री कृष्ण का पालना सजाया जाता है। सुंदर पालने में भगवान श्री कृष्ण की नन्ही प्रतिमा विराजमान रहती है। श्री कृष्ण उत्सव की धूम वैसे तो मथुरा, वृंदावन सहित पूरे ब्रज में एक सप्ताह पहले से शुरू हो जाती है, जहां मंदिरों का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की झांकियों से मंदिर सजाते हैं। इस दौरान देश भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त मथुरा, वृंदावन और ब्रज भूमि में शिरकत करते हुए दर्शन लाभ लेते हैं। संस्था इस्कॉन के द्वारा विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण के अनेक भव्य मंदिर बनाए गए हैं, जहां लाखों लोग वहां दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के हर मंदिर का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं शहर के अन्य मंदिरों पर भी भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां सजाई गई। इस बार यह त्योहार 19 और 20 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। इस दिन धूमधाम से देश भर के मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देर रात 12 बजे श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का पंचामृत से रात्रि में अभिषेक किया जाता है। अभिषेक कराने के बाद लड्डू गोपाल के स्वरूप को सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराई जाती है। इसके बाद बाल गोपाल को तरह तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि ठीक 12 बजे मथुरा के राजा कंस की कारागार में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार बताए जाते हैं। श्री कृष्ण माता देवकी के 8वें पुत्र हैं। माता देवकी कंस की बहन थी, जिनका विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। उस वक्त आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने माता देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया था। देवकी के 7 बच्चों की हत्या करने के बाद कंस 8वें शिशु के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सारे द्वारपाल और सिपाही गहरी नींद में सो गए थे। वासुदेव कृष्ण को लेकर रात्रि में ही मथुरा से वृंदावन पहुंच गए, जहां उन्होंने नंद बाबा और माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। वहां से वे माता यशोदा की नवजात कन्या को लेकर मथुरा आ गए थे। जब कंस ने उस कन्या की हत्या का प्रयास किया तो वह हाथ से छूटकर आसमान में जा पहुंची और उसने कहा कि उन्हें मारने वाला तो इस धरती पर आ चुका है। बाद में भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस का वध किया गया। इसी दिन से कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का महापर्व देश भर में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन घर में 56 तरह के भोग लगाना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि 8 ऐसी चीजें जो कान्हा जी को अति प्रिय है और आप उसका भोग उन्हें लगा सकते हैं। माखन और मिश्री।
लड्डू गोपाल को माखन मिश्री सबसे ज्यादा प्रिय होता है। बचपन में अपनी माँ यशोदा से छुप छुप कर वह माखन मिश्री चुराकर खूब खाया करते थे। ऐसे में आप घर पर ताजी मलाई से मक्खन निकालकर मिश्री के साथ मिलाकर इसका भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। इसमें तुलसी का पत्ता डालना न भूले, इससे भगवान का प्रसाद पूरा होता है। सूखे धनिया की पंजीरी। श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें धनिया की पंजीरी का भोग भी लगाया जाता है। इसके लिए आप धनिया पाउडर को घी के साथ अच्छी तरह से भून लें। उसमें बादाम, किशमिश, काजू और मिश्री मिलाकर इसका प्रसाद उन्हें अर्पित करें। मखाना। मखाने से बनी चीजें भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद आती है। खास तौर पर जन्माष्टमी पर मखाने की खीर या फिर मखाना पाग का भोग जरूर लगाया जाता है। इसे बनाने के लिए आप मखाने को घी में भून लें। इसे दूध और चीनी के साथ पकाकर आप मखाना पाग बना सकते हैं। खीरा। जन्माष्टमी की पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण को खीरा भी चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, शालिग्राम के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उन्हें खीरे के अंदर से ही बाहर निकाला जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी पर खीरा चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। पंचामृत। कान्हा जी की पूजा पंचामृत के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को भले ही कोई भी भोग क्यों न लगाए, लेकिन पंचामृत जरूर उन्हें अर्पित करें। इसमें दूध, दही, घी, तुलसी के पत्ते, गंगा जल और शहद, इन चीजों को मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। लड्डू। कान्हा जी का नाम तो खुद ही लड्डू गोपाल है। उन्हें लड्डू अति प्रिय होते हैं। ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी पर उन्हें ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। मथुरा के पेड़े। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ऐसे में आप जन्माष्टमी पर कान्हा जी को मथुरा के पेड़े का भोग लगा सकते हैं। आजकल यह लगभग सभी जगह आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो इसे घर में बना सकते हैं। इसके लिए आप खोए को भून सकते हैं। खोए को भूरा भून लें। उसके बाद उसमें स्वादानुसार भूरा इलायची मिलाकर मथुरा के पेड़े तैयार करें। खीर। कई त्योहारों के दौरान खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। यह देसी मिठाई, दूध, चावल और बादाम जैसे कई सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाई जाती है। भगवान कृष्ण को दूध से बनी हुई चीजें वैसे भी अधिक प्रिय है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।